बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदर दवाखाना और मैं हूँ खादिमुल हुकमा हकीम फ़ारूक हैदर। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ हुकमा के लिए है। हुकमाए किराम, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि जिस ज़ात ने उस जैसे हकीर इंसान को आप जैसे अजीम लोगों से गुफ्तगू करने का मौका अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं तमाम उन हुकमा का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो पंजाब से लेकर सिंध तक, कराची तक मुझे काले कर रहे थे और कह रहे थे कि नुस्ख़ाजात के साथ साथ हिकमत के बारे के अंदर भी, हुक्मा के बारे के अंदर भी आप कुछ न कुछ प्रोग्राम शुरू करें। काफ़ी देर तक मैं हुक्मा के हुक्मों को टालता रहा, लेकिन एक फैसलाबाद के एक बहुत ही मुखलिस हकीम, हमारे दोस्त बुज़ुर्ग, उन्होंने हुक्मन कहा कि ये आप सिलसिला शुरू करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हिकमत के बारे के अंदर गुफ्तगू का पहला सिलसिला है, पहली गुफ्तगू है, पहला कदम है। आज की गुफ्तगू का उन्वान ये है कि अगर कोई हकीम ये चाहता है कि मैं कामिल हकीम बन जाऊं, मुकम्मल हकीम बन जाऊं, हिकमत के अंदर मैं उरूज हासिल करूं, तरक्की हासिल करूं, तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से अक़दाम उठाने चाहिए जिनकी वजह से इंसान कामिल हकीम बन जाए, हिकमत के अंदर अबूर हासिल कर ले और हिकमत का बादशाह बन जाए। तो हुक्माए किराम, बड़े आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अर्ज़ करूँगा कि कामिल हकीम वो नहीं होता जो मतलब अच्छा बना ले। कामिल हकीम वो नहीं होता कि जो बहुत सारे नुस्खे जमा कर ले। हुक्माए किराम, कामिल हकीम वो नहीं होता जो नकल मार के डिप्लोमा हासिल कर ले। हुक्माए किराम, कामिल हकीम वो नहीं होता जो उल्टी सीधी बातें करके मरीजों से पैसे बटोर ले। आप मेरी बात ज़रा गौर से समाअत फरमाना। चंद साल पहले की बात है, एक मेरे पास मरीज़ आता था दवाई लेने के लिए और वो बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत के साथ एक हफ्ते की मेडिसिन का 700 रुपये मुझे देता था। मेडिसिन महंगी थी, वो मुझे 700 देता था। मैं कहीं चला गया, मैं अपने शागिर्द को बिठा के वहाँ गया तो उस शागिर्द ने उसी मरीज से एक हफ्ते की मेडिसिन के 25,000 रुपये वसूल किए। तो क्या अब मैं उसको हकीम मान लूँ कि उसने उल्टी सीधी बातें की और उल्टी सीधी बातें करके मरीज से नाजायज़ तरीके से उसने पैसे बटोर लिए, मैं उसको हकीम मान लूँ? तो ऐसा कामिल हकीम नहीं होता जो उल्टी सीधी बातें करके हुक्मा से पैसे बटोर ले। दूसरा वाक़या भी समाअत फरमाना। मैंने एक दोस्त को हकीम साहब के पास ठहराया। मैंने कहा कि इनके पास जाओ, ठहरो, इनकी खिदमत करो और यहाँ से तुम हासिल करो। वो मेरे दोस्त उन हकीम साहब के पास, चंद साल पहले की बात है, 2 साल तक रहे। 2 साल रहने के बाद मैंने उस भाई से पूछा, मैं नाम नहीं जिक्र करूँगा, तो भाई से मैंने पूछा कि 2 साल के अंदर तुमने क्या हासिल किया? तो वो कहने लगा कि 2 साल के अंदर मैंने सिर्फ यही सीखा है कि मरीज़ों से पैसे कैसे लेने हैं। तो जान की अमान चाहते हुए अर्ज़ करूँगा कि कामिल हकीम वो नहीं होता जो उल्टी सीधी बातें करके मरीज़ों से पैसे बटोर ले। और इसी तरह हुक्माए किराम, कामिल हकीम वो भी नहीं होता जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाए। हमारे यहाँ मशहूर है कि ये बाबा हकीम है ना, पुराना हकीम है। कामिल वो हकीम नहीं होता जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाए। कामिल हकीम वो होता है जो अपने फ़न के अंदर माहिर होता है। अपने फ़न के अंदर माहिर कैसे हो जाता है, इंसान अपने फ़न के अंदर माहिर कैसे होता है, उसके लिए मुतालिया करना पड़ता है। कामिल हकीम बनने के लिए, हिकमत के अंदर उरूज हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम पढ़ना है, मुतालिया करना है। जो इंसान ये चाहता है, जो तबीब ये चाहता है, जो हकीम ये चाहता है कि मैं कामिल बन जाऊं,
हिकमत के अंदर उरूज हासिल करूँ, वो अपने ऊपर मुतालिया को, पढ़ने को लाजिम करार दे। हिकमत के शाह सवार के लिए मुतालिया इतना ज़रूरी है जितना इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है। जैसे पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह हिकमत का शाह सवार वो कामिल हकीम नहीं बन सकता जिस वक़्त तक मुतालिया नहीं करता, जिस वक़्त तक पढ़ता नहीं है। तो कामिल हकीम बनने के लिए पहला कदम जो है वो मुतालिया है, वो पढ़ना है। और अगर कोई हकीम कॉलेज की तालीम के ऊपर इन्हिसार करके बैठ जाए, वो कामिल हकीम नहीं बन सकता। कॉलेज का डिप्लोमा हासिल करने के बाद मुतालिया करना होगा, रात दिन किताबों को खंगालना होगा, पढ़ना होगा, मुतालिया करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम उरूज हासिल करें और हिकमत के अंदर उरूज हासिल करें, तरक्की हासिल करें, तो फिर मुतालिया के जहाज़ पे सवार होना होगा। मुतालिया के जहाज़ पे सवार हो के आपने तरक्की हासिल करनी होगी। मुतालिया पढ़ना ये एक ऐसी दूरबीन है जिससे हकीम बहुत बड़े दूर दराज के नुस्खे अपने तक वसूल कर सकता है। जी हाँ, जो इंसान पढ़ता है, जो इंसान मुतालिया करता है, हिकमत के बारे के अंदर जो मुतालिया करता है, वो दूर दराज के नुस्खे अपने तक उस दूरबीन के, मुतालिया वाली दूरबीन के ज़रिए हासिल कर लेता है। पिछले दिनों के अंदर मैंने एक नुस्खा शेयर किया यूट्यूब चैनल हैदर दवाखाना के ऊपर, बाबा मंत्री वाला नुस्खा। तो बड़े बड़े हुक्मा ने मुझे काले की कि ये आपने कहाँ से ले लिया। ये बाबा मंत्री हकीम वो है जो पाक व हिंद की तकसीम से पहले का हकीम है। तो मैंने कहा मुतालिया कीजिए, पढ़िएगा, ज़रा मुतालिया कीजिए। मुतालिया की अहमियत का, पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा ऐसे भी होता है कि जब अल्लाह करीम ने सबसे पहले आसमानों से वही नाजिल की तो अपने महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इक़रा, पढ़िए मेरे महबूब पैगम्बर, पढ़िए मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाइयों, अगर कोई इंसान ये चाहता है मैं कामिल हकीम बन जाऊँ, तो उसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि उसको पढ़ना होगा, मुतालिया करना होगा। एक हकीम साहब का वाक़या सिमाल फरमाए और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं एक ऐसे हकीम साहब को जानता हूँ कि जब उन्होंने शुरू के अंदर मतब बनाया तो उनके पास सिर्फ एक मरीज़ दवाई लेने के लिए आता था। वो हकीम साहब फरमाया करते थे कि जब एक मरीज़ दवाई लेने के लिए आता था ना, उसका टाइम हो जाता, उसका दिन हो जाता कि आज उसने दवाई लेने के लिए आना है, तो उस मरीज़ को दवाई देने के लिए मैं हिकमत की तमाम किताबों का मुतालिया करता। एक मरीज़ को दवाई देने के लिए मेरे पास जितनी हिकमत की कुतुब हुआ करती थी, मैं उन तमाम का मुतालिया करता। तो हुक्माए किराम, अगर चाहते हैं आपके हिकमत के अंदर उरूज मिले, हिकमत के अंदर तरक्की आप हासिल करें, तो तरक्की का पहला कदम, पहली बुनियाद वो पढ़ना है, मुतालिया करना है। मैं नौजवान नस्ल से भी कहूँगा, मेरी आखिरी गुजारिश कि इंटरनेट को मुतालिया के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आजकल तो बहुत आसानी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरियों का मुतालिया आप घर बैठे कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को, मुतालिया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा। अल्लाह करीम आपको इज़्ज़त भी अता फरमाएगा, आपको तरक्की भी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला आपको उरूज भी अता फरमाएगा। तो भाइयों, आखिरी बात यही थी मेरी कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं कामिल तबीब बन जाऊं, हिकमत के अंदर उरूज हासिल करूं, तो वो मुतालिया को, पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम करार दे। ये पहला कदम है, ये लाजिम करार दे। अल्लाह ऐसे इंसान को इज़्ज़तें भी अता करता है और तरक्कियाँ भी अता करता है। अब तक के लिए इतना था, फिर दूसरी किस्त के अंदर फिर आपसे मुखातिब होंगे। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं बड़े अदबन, एहतरामन तमाम हुक्माए किराम से, जो आप सब मुझसे बेहतर है हर लिहाज से, इल्म के लिहाज से, तकवे के लिहाज से और तजर्बे के लिहाज से, मैं आपको बेहतर समझता हूँ। अगर वैसे ये इंसान होने के कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। तालिब दुआ हकीम फ़ारूक हैदर, सदर आल पाकिस्तान, अतिबा अलैस, ज़िला फैसलाबाद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ